नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस शिकायत निवारण मंच पर लगातार फर्जी और भ्रामक कॉल्स की शिकायतों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। इसे रोकने के लिए सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं। दरअसल कुछ समय पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक में पाया कि इसका उद्देश्य आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है, लेकिन कई लोग इसका दुरुपयोग कर झूठी शिकायतें दर्ज कर रहे हैं और ब्लैकमेलिंग की कोशिश कर रहे हैं। इससे वास्तविक जरूरतमंदों की शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं हो पाता और सरकारी संसाधनों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन कार्यालय ने सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी कर फर्जी, आदतन झूठी और ब्लैकमेलिंग करने वाले शिकायतकर्ताओं को सूची तैयार करने को कहा। इस सूची में शिकायतकर्ता का नाम, मोबाइल नंबर, शिकायत की संख्या और उनके बारे में टिप्पणियां अनिवार्य होगी। लगातार कार्रवाई के बाद भी आपराधिक तत्व बेखौफ होकर अपराध करते रहते हैं। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जिसमें क्राइम ब्रांच इंदौर टीम ने घेराबंदी करते हुए आरोपी गोरेलाल निगवाल को गिरफ्तार किया है। ये गिरफ्तारी MR4 रोड इंदौर के चैतन्य हनुमान मंदिर के पास की गई। आरोपी अखिलेश्वर खरगोन का रहने वाला है, जिसके कब्जे से करीब 21 किलो 505 ग्राम गांजा जब्त किया गया है। जी हां, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 8 लाख रुपए है। साथ ही एक 4 पहिया वाहन भी जब्त किया गया है। पूछताछ में आरोपी ने सस्ते दामों पर गांजा खरीदकर इंदौर शहर में नशे के आदी लोगों को अधिक दामों पर बेचना कबूल किया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। शुरुआती पूछताछ में गोरेलाल ने बताया कि उसे डिलीवरी के बदले पैसे मिलते थे, वो यही गांजा किसी देने जा रहा था। उसकी जानकारी भी क्राइम ब्रांच द्वारा जुटाई जा रही है। साल 2024 का लता मंगेशकर सम्मान प्लेबैक सिंगर सोनू निगम को दिया गया। जी हां, इंदौर में रविवार को आयोजित लता मंगेशकर अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और सिंगर सोनू निगम करीब 1 घंटे तक कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस दौरान सोनू निगम ने लोगों की फरमाइश पर कई गाने गाए। सोनू निगम ने कहा, आज से 30 साल पहले मैं इंदौर में इसी कार्यक्रम में शामिल हुआ था। तब सम्मान प्रसिद्ध गायक तलक मोहम्मद को दिया गया था। आज 30 साल बाद मुझे ये सम्मान प्राप्त हो रहा है, ये मेरे लिए कहीं गर्व की बात है। सोनू निगम ने स्वर्गीय लता मंगेशकर को याद करते हुए कहा कि वो मेरे लिए मां समान थी। आज भी मुझे ऐसा महसूस होता है कि उनका आशीर्वाद मुझ पर बना हुआ है। रविवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में है। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी बीच पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे क्रिकेट मैच में भारत को मिली जीत के जश्न में भी वे शामिल हुए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच चल रहे मैच के दौरान वे मां कनकेश्वर नवरात्रि उत्सव के पंडाल में थे, जहां उन्होंने भारत की जीत का जश्न इंदौर के खेल प्रेमियों और श्रद्धालुओं के साथ मनाया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आहान पर मोबाइल टॉर्च जलाकर इंदौर ने जीत का जश्न मनाया। इस दौरान उन्होंने भारत जीत के जश्न की सभी को बधाई भी दी। यदि मेरे को 2-3 बेटियों ने कहा था इंडिया की जीत का जश्न मनाएं, बोले अम्बे माता की, भारत माता की, भारत माता की, सुन ले बेटा पाकिस्तान। पूरे नगर में नवदुर्गोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी बीच बेहड़ा बाबा नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से गरबा प्रतियोगिता भी रखी गई। भगवान राधे संस्था का ये आयोजन रविवार रात 10 बजे से मां गिरगेश्वरी धाम के पास रखा गया, जिसमें खरगोन, इटारसी, सतवास, अजनास, खाड़ेगांव, कन्नौद आदि स्थानीय को 10 गरबा मंडलों में हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक आशीष शर्मा एवं अतिथियों ने किया। जी हां, इस मौके पर विधायक आशीष शर्मा का सम्मान भी किया गया। गरबा मंडल में कालकर को द्वारा एशिया कप के फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराने के बाद राष्ट्रभक्ति भावनाओं से ओतप्रोत प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। प्रतियोगिता का प्रथम पुरस्कार 40,000 रुपए जय मां शैलजा गरबा मंडल इटारसी ने जीता। द्वितीय पुरस्कार 20,000 रुपए नृत्य मॉडल ग्रुप इटारसी व तृतीय पुरस्कार 13,000 रुपए मां भद्रकाली गरबा मंडल कन्नौद ने जीता। विजेताओं के साथ ही सभी मंजिलों को पुरस्कार दिए गए। ये हमारी धार्मिक परंपरा है। जिस तरह मीरा ने, सूरदास ने भगवान को अपने भजनों से
रसखान ने भगवान कृष्ण को अपने भजनों से प्रकट किया, उनके दर्शन किए। उसी तरह गरबा और गरबे के माध्यम से हमारी माताएं बहनें उस माँ की उपासना करती, उस माँ की प्रसन्नता के लिए नृत्य करती है। इसलिए गरबा को कोई नृत्य मत मानना, जो इसको नृत्य मानता है वो लोग यहाँ से चले जाना। ये गरबा है और ये बहुत पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है। यहाँ पर हमारी जो बच्चियां हैं, जो कन्या का स्वरूप है, जिनकी हम पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोज करते हैं, वो यहाँ पर अपने गरबे की प्रस्तुति करेगी। दूर दूर से बच्चियां आई हैं, गरबे की टीमें लेकर आई है। कन्नौज की एक सांस्कृतिक परंपरा है। लखन सोलंकी जी यहाँ पर मंच का संचालन कर रहे हैं, जिनको देखते देखते संचालन करते करते हम लोग आज यहाँ तक पहुंच गए हैं। यंग यूनियन हो या नगर पालिका चौराहे का प्रगतिशील मंच हो, छोटा सा कवि सम्मेलन हो या गाने की प्रतियोगिता हो, संचालन करते थे लखन भैया सोलंकी और निर्णायक रहते थे स्वर्गीय महेश चंद्र मौर्य जी, जो आज हमारे बीच नहीं है। लेकिन ऐसे महान विभूतियों से और बड़े बड़े कार्यक्रम हमने इस नगर पंचायत चौराहे पर किए हैं। आप सब अपनी प्रसन्नता के साथ, माताओं बहनों के बैठने की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन, महिला आरक्षक भी यहाँ मौजूद है, उनको अच्छे से बैठकर गरबा देखने दें और बाकी पुरुष भाइयों के बैठने की व्यवस्था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोमवार को इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय यानी चिड़ियाघर पहुंचे, जहां उन्होंने पक्षी विहार का दौरा किया। साथ ही विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों को अपनी हथेलियों में अनाज के दाने भी खिलाए। साथ ही कर्नाटक से लाए गए जंगली भैंसों के साथ 2 जोड़े यानी बाइसन का भी निरीक्षण किया। जी हां, इस दौरान उनके साथ इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव, मंत्री तुलसी सिलावट, विधायक महेंद्र हाजिया और गोलू शुक्ला सहित अन्य कई भाजपा नेता मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में पशु पक्षियों के लिए असीम संभावनाएं हैं। जहां एक और नामीबिया से ले गए चीते अपनी प्रजाति बढ़ा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इंदौर नगर निगम और चिड़ियाघर के प्रयासों से लाए गए बाइसन और ऑस्ट्रिच भी यहाँ के वातावरण के हिसाब से मध्य प्रदेश के रहने लायक जगह बना रहे हैं। ऐसे में सभी प्रकार के हमारे वन्य जीवों के बारे में प्रदेश के अंदर फॉरेस्ट के माध्यम से हमने प्रयास किया कि वो सारे जीव और वो प्राणी दिखाई दे, जिसके कारण से हमारी भारतीय ये परंपरा और समृद्ध हो। कई सारी ऐसी प्रजातियां भी हैं जो काल के प्रवाह में पहले यहाँ थी, आज ख़त्म हो गई। ऐसे में हमने पिछले समय यहाँ कोबरा देने का प्रयास किया था। कोबरा हमारे यहाँ 60-70 साल पहले तक मध्य प्रदेश में होता था। उसके बाद में वो छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ और फिर छत्तीसगढ़ के उस कुछ हिस्सों में बचा है। ऐसे में हमने कोबरा वापस मध्य प्रदेश में आए तो यहाँ जू में दिया था और उसकी पेड़ बनाया है। हमारे लिए पिछले समय यहाँ वातावरण की दृष्टि से जेबरा ने अपना परिवार बढ़ाना प्रारंभ किया है। ये साउथ अफ्रीका का जानवर हमारे यहाँ इस आबोहवा को अपना रहा, ये अच्छी और गौरव की बात है। बीते समय यहाँ से लायन का जोड़ा हमने दिया और बदले में बाइसन अर्थात जंगली भैंसा के 2 जोड़े और शुतुरमुर्ग के 2 जोड़े लाए हैं। शुतुरमुर्ग ये पक्षी भले ही है लेकिन उड़ने वाला पक्षी नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए अपने इस प्रदेश का गौरव बढ़ाने के लिए ऐसे लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिनके माध्यम से हमारे वन्य संपदा से वापस हम अपने उस दौर में आए और लोगों की जानने समझने की, जिनको ज्ञान अर्जन करना, उन नज़दीक से देखने की, परस्पर आत्मीयता को डेवलप करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं इंदौर जू के आज इस यात्रा में अपने नए मेहमान जू के अंदर बाइसन के जो जोड़ों के नाम भी बड़े जोरदार हैं, रुद्र, कल्की, तापी, तुलसी, ये चारों हमारे परिवार का हिस्सा बने हैं। और जैसा कि हमको मालूम है कि कान्हा में हमारे यहाँ बाइसन बहुत अच्छे से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। आने वाले समय में धीरे धीरे करके बाकी अभयारण्य में भी हम पहुँचाएँगे। चीता तो एशिया में पहली बार हमारे मध्य प्रदेश में सफलतापूर्वक परिवार भी बढ़ा रहा है और श्योपुर के बाद अब गांधी सागर में भी हमने उनको छोड़ा है। मैं मान के चलता हूं कि ये क्रम जारी रहना चाहिए। यशस्वी प्रधानमंत्री सभी क्षेत्रों में बराबरी से ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में ये इकोसिस्टम फिर डेवलप हो, हमारा भी प्रयास रहेगा। एक बार फिर मैं अपने इस जू के माध्यम से
प्रदेशवासियों को, देशवासियों को ये कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश समान रूप से सभी क्षेत्रों में बढ़ रहा है। ऐसे वन्य संपदा के माध्यम से भी एक नई छलांग लगाने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वैसे तो ये मानसून की विदाई का समय है, फिर भी जाते जाते वो अपनी मौजूदगी दर्शा रहा है। इंदौर में सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी रविवार को सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और शाम को कहीं रिमझिम तो कहीं हल्की बारिश होती रही। रात में भी फुहारें पड़ती रही। इस साल अब तक 38 इंच से अधिक बारिश हो गई है। जी हाँ, ये यानी इस साल का कोटा पूरा हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी भारी बारिश की संभावनाएं बनी हुई है। लगातार हो रही बारिश के कारण तापमान में गिरावट दिखी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 सितंबर को मानसून की गणना समाप्त हो जाएगी। भारत में मानसून की अवधि 1 जून से 30 सितंबर तक मानी जाती है। हालांकि इस बार मानसून की विदाई 7 अक्टूबर के बाद होने की संभावना है। मौजूदा मौसम प्रणाली का असर अगले 3-4 दिन तक बना रह सकता है। इंदौर में 1 अक्टूबर से महिला विश्व कप के मैच शुरू हो रहे हैं। होलकर स्टेडियम में चल रही तैयारियों पर कल से शुरू हुई बारिश चिंता बढ़ा रही है। लगातार हो रही बारिश के चलते पिच को कवर किया गया है। 1 अक्टूबर को गुवाहाटी में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला मैच होगा। इसके बाद दूसरा मैच 1 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। जी हाँ, शहर में सितंबर के आखिरी दिनों में भी मानसून की सक्रियता बनी हुई है, जिसके चलते रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। रविवार को दिन भर बादल छाए रहने के बाद शाम और रात में कई बार रिमझिम फुहारें पड़ी। इस बारिश में साथ ही इंदौर में इस सीजन का 38 इंच का औसत कोटा पूरा हो गया है और अब तक कुल 38 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। दिल्ली के एक प्राइवेट मैनेजमेंट कॉलेज में छात्राओं से यौन उत्पीड़न के आरोपी चैतन्यानंद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी गिरफ्तारी आगरा में हुई है। वहीं अब 2016 में उसके खिलाफ पहली शिकायत दर्ज कराने वाली है। छात्रा ने कई बड़े खुलासे किए हैं। छात्रा ने बताया कि चैतन्यानंद खुद को भगवान बताता था और लड़कियों को परेशान करने के उसके पास कई तरीके थे। पहले ही उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अगर पहले ही उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो आज 17 लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। चैतन्यानंद के खिलाफ छात्रा ने 2016 में दिल्ली के वसंत कुंज में FIR दर्ज करवाई थी। छात्रा ने बताया कि चैतन्यानंद शुरुआत से ही छात्राओं को परेशान करता था। ऐसे में शुरू में ही सभी असली डॉक्यूमेंट्स जमा करा लिए जाते थे। डॉक्यूमेंट्स जमा कराने के बाद वह लड़कियों को ब्लैकमेल करता था और कहता था कि मेरे कमरे में आओ, नहीं तो डॉक्यूमेंट्स नहीं दूंगा, एग्जाम में फेल करवा दूंगा और कॉलेज से ही बाहर निकलवा दूंगा। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में एक 21 साल की एक छात्रा ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। जी हाँ, मालूम हुआ कि एक व्यक्ति ने उसे अश्लील मैसेज भेजकर परेशान करा। पुलिस ने रविवार को ये जानकारी दी। शनिवार को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कथित उत्पीड़न और उसका पीछा किए जाने के चलते लड़के ने स्कूल तक जाना बंद कर दिया था और आखिरकार 11 जुलाई को उसने आत्महत्या कर ली। पीड़िता की मां ने शिकायत के अनुसार विपुल दुबे ने कथित तौर पर छात्रा का पीछा किया, कई फोन नंबरों से अश्लील मैसेज भेजे और यौन प्रलोभन देने के लिए उसके घर में भी घुस गया था। जी हाँ, विरोध करने पर उसने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि लगातार उत्पीड़न से तंग आकर उसकी बेटी ने आत्महत्या कर ली। और फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।